नियुक्तियां की हैं। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियां तेज होती हुई दिख रही हैं। इसमें हरियाणा बीजेपी ने जिला चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी है। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। ये तैयारियां और तेज होती हुई दिख रही हैं। संगठनात्मक चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है और हरियाणा बीजेपी ने जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से तैयारियां अब और तेज होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हरियाणा बीजेपी अब जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। हरियाणा बीजेपी ने जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। तो निकाय चुनाव को लेकर के तैयारियां चल रही हैं और उसी कड़ी में संगठनात्मक चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है और हरियाणा बीजेपी ने जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर निकाय चुनाव से पहले अब बीजेपी लगातार तैयारियों में आप देख रहे हैं कि लगी हुई है। तो निकाय चुनाव पूरी तरह से आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अब प्राथमिकता में है और ऐसे में अब संगठन में भी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और संगठनात्मक चुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति हो गई है। यानी कि एक तरफ तो निकाय चुनाव है और दूसरी तरफ संगठन को लगातार मजबूत करने की दिशा में बीजेपी बढ़ रही है और संगठनात्मक चुनाव भी होने हैं, इसलिए उसके लिए जिला चुनाव अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नियुक्त किए गए हैं, जो कि संगठनात्मक चुनाव का पूरा जिम्मा देखेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी और अहम जानकारी है। बीजेपी में संगठन का जो चुनाव है उसकी तैयारियां तेज होती हुई दिख रही हैं और इन सब के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो अभी निकाय चुनाव चूंकि होना है, इसलिए जो संगठन है उसको और कैसे मजबूत करना है, संगठन को और कैसे विस्तृत करना है, संगठन को कैसे और बढ़ाना है, इस सारी चीज़ों पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस कर रही है। लगातार आपने देखा कि पहले सदस्यता अभियान के जरिए और अब संगठनात्मक चुनाव, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं पदाधिकारियों की वो अब उनको कैसे दी जानी है, इसलिए ये संगठनात्मक चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव की तैयारियों से ही आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। और अब संगठनात्मक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो चुनाव की तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई हैं, जिसमें जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी निकाय चुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं कि पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं कि इस समय पूरी तरह से एक्शन मोड है, इसके मायने थोड़ा समझते हैं। दो खास सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ, और इसके अलावा साहिल हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी। सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव को लेकर हम लोग देख रहे हैं दीपक की भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्तियां कर दी हैं। इसमें जो जिला चुनाव अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी देखा कि इसके पहले जो अभियान चल रहा था सदस्यता, उसको भी बढ़ाया जा रहा था। क्या तैयारी है दीपक अभी ग्राउंड पर, और खासतौर से अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें तो ये संगठनात्मक चुनाव और उसके बाद निकाय चुनाव, कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, अगर बात करें हाल ही में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव देखे गए, ये चुनाव थे लोकतंत्र के, लेकिन अब बात संगठन की जाए। हालांकि आने वाले दिनों में हरियाणा में निकाय के चुनाव होने हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिसके लिए संभावना है कि वो 15 फरवरी से पहले चुनाव हो जाएंगे। इस तरीके की संभावनाएं लगातार लगाई जा रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन उस निकाय चुनाव, क्योंकि वो एक लोगों के बीच हर गांव, हर बूथ तक, हर जगह तक होता है, तो ऐसे में उसको लेकर के अगर बात करें ग्राउंड पे पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए अपने अपने स्तर पर तमाम राजनीतिक दल प्रयास करते हैं। जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अभी सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चलाया गया। हरियाणा में भी अगर बात करें तो 50 लाख नए सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा गया था। 35 लाख का वो आंकड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय भी करा कि 35 लाख से ज्यादा अपने सदस्य जोड़े। इसमें सक्रिय सदस्य अलग से हैं, तकरीबन 17,000 से ज्यादा उनका भी आंकड़ा था। लेकिन अब उन सदस्यों के बाद अब संगठनात्मक चुनाव होने हैं, हर जिले में ये चुनाव होने हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिला सह प्रभारियों की नियुक्ति करी है। सभी 22 जिलों में, हर जिले में 2-2 सह चुनाव प्रभारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में जो किस तरीके के चुनाव का प्रारूप होगा, कैसे उसको लेकर के किस तरीके की रणनीति होगी, संगठन लेवल पर कैसे होगा, तो उसको लेकर के ये बाकायदा टीमें नियुक्त की गई हैं। इसके साथ साथ हालांकि बूथ स्तर पे भी कमेटियां बनाई जानी है। उसके लिए हालांकि 6 जनवरी तक का समय रखा गया है कि बूथ स्तर पे कमेटियां बनाई जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो आज सूची जारी की गई है, इसमें हर जिले में 2 सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। हालांकि इस तरीके से कांग्रेस भी लंबे समय से रणनीति बना रही है, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न रहता है कि आखिर कांग्रेस का कब होगा।
कांग्रेस के सह प्रभारी की बात की जाए, जितेंद्र बघेल लगातार पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा एजेंडा भी यही है जो पार्टी की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले तो सब नेताओं की एक राय हो, उसमें कोई विरोध ना हो। इसको लेकर के सह प्रभारी तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, भूपेंद्र हुड्डा हो, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं कि एक राय उनको साथ लेकर के कैसे बनाई जाए ताकि आगे आने वाले समय में पर्यवेक्षक नियुक्त हो। तो अपने अपने स्तर पे है, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ग्राउंड स्तर पे अगर बात की जाए तो लगातार बैठकें भी कर रही है, रणनीति भी बना रही है और इसको लेकर के सह प्रभारी भी तमाम जिलोों में नियुक्त किए गए हैं। बिल्कुल दीपक, बड़ा तुलनात्मक विश्लेषण आपने बहुत सटीक ढंग से बताया और मैं इसको थोड़ा सा और समझूंगा, लेकिन उसके पहले साहिल का भी मैं रुख कर लेता हूं। साहिल, चूंकि संगठनात्मक चुनाव को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव मोड में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है और आज उनके जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां भी कर दी गई हैं, किस तरह से तैयारी चल रही है साहिल भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ संगठन के चुनाव को लेकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। प्रदेश चुनाव अधिकारी अर्चना गुप्ता की ओर से जो चिट्ठी जारी की गई है उसमें तमाम पूर्व मंत्रियों की ड्यूटियां भी जो है वो लगाई गई है, चाहे वो कमलेश डांडा की बात हो, कंवरपाल गुर्जर की बात हो, असीम गोयल की बात हो, डॉक्टर बनवारी लाल जो है पूर्व में मंत्री हैं, इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता जो पूर्व स्पीकर हैं, और भी कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन्हें जिलों की कमान जो है वो सौंपी गई है। जिला चुनाव अधिकारी जो है वो बनाया गया है जिनकी देखरेख में ये संगठन का चुनाव जो है वो करवाया जाना है। इसके अलावा आज भी जो संगठन के चुनाव को लेकर सह प्रभारी की नियुक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, उसके साथ साथ अब संगठन के चुनाव को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमर कस ली गई है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव जो है वो नजदीक है। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जल्द से जल्द जो है वो संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव में उतरी थी, उसी तरीके से नगर निगमों के जो चुनाव होने हैं उसके अंदर उतरा जाए। तो तमाम तैयारियां जो है वो लगातार की जा रही है और संगठन के चुनाव को लेकर रोजाना जो है वो नई जो जिस तरीके से नई जिम्मेदारियां जो है जो कार्यकर्ता है, जो लीडर है, उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी जा रही है। दीपक, एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जब हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से चूंकि आप लोग तो नजदीक से और देख रहे हैं इलेक्शंस में भी आपने, और अभी चूंकि हाल में ही विधानसभा का चुनाव निपटा है, संगठन के तौर पर या पन्ना प्रमुख तक हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा संगठन मौजूद है। पूरी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है वो फुल प्रूफ रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज चल रही है संगठनात्मक चुनाव को लेकर के। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य ओपोनेंट पार्टी है, कम से कम हरियाणा के लिहाज से अगर हम लोग देखें, वहां पर अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा या उनके संगठन के जो चुनाव हैं वो कैसे होने, माथापच्ची ही अभी तक चल रही है और बैठकों के दौर में ही फंसे हुए हैं। इसको कैसे देख पा रहे हैं और कहां पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जैसे कैसे हमारे सहयोगी साहिल ने भी तमाम बातें रखी, किस तरीके से संगठन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है। बाकायदा पूर्व मंत्रियों को, पूर्व अध्यक्षों को, पार्टी के बड़े नेताओं को भी जिले वाइज जिम्मेदारी दी गई है। आज भी हम देख रहे थे ओपी धनखड़ जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है, वो पंचकुला में बैठक ले रहे थे। ये सब भाजपा की अपनी रणनीति है, सदस्य जोड़ना, संगठन का चुनाव करवाना तमाम। दूसरा हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में सबसे बड़ी चुनौती ही यही है। अभी हम भाजपा के एक नेता से बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर से कांग्रेस का व्यंग किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है केवल, उसके साथ में अगर बात करें तो उनका साथ में उनका कहना है कि कार्यकारी 4 अध्यक्ष बनाए थे, वो 4 अध्यक्षों को भी नहीं संभाल सके। जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से दूरी बना के रहे और पार्टी छोड़ तक दी। उनमें एक श्रुति चौधरी भी थी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, वो कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष थी, पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई थी, चुनाव भी लड़ा, आज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री है। जब वो भाजपा में शामिल हुई तो कांग्रेस में उनका लगातार उनका कहना है कि नहीं। और यही सबसे बड़ा प्रश्न है
कई प्रभारी बदले गए, हमने कई प्रभारी बदलते देखे, उनसे चर्चा भी करी, उनको ये टास्क दिया गया, पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि टीम किसकी होगी, यहाँ वोटिंग की बजाय नियुक्ति किसकी होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। और यही अब जिम्मेदारी जब सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को दी गई, तो आज भी हमने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि वो तमाम नेताओं से अभी राय कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये टास्क दिया गया है कि सभी को साथ लेकर चलना। और यही सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के अंदर है कि सबको साथ लेकर चलने में कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। मुख्यतः हम बात करें, कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र हुड्डा है, उदय भान है, कैप्टन अजय यादव है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, ये कुछ नाम आते हैं, लेकिन इनकी भी कहीं ना कहीं एक राय नहीं हो पाती। हर जिले में चाहते हैं कि उनकी टीम हो, शायद यही कारण है कि 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। कई बार प्रभारी बदले, प्रदेश अध्यक्ष बदले, उदयवान से पहले कुमारी शैलजा लेकिन के दीपक पास सबसे जिम्मेदारी महत्वपूर्ण बात जो है वो आपने पहले ही कह दी, क्योंकि जिन लोगों के नाम आपने लिए या जिन बड़े नेताओं के आपने नाम लिए उनको साथ लेकर के चलना है, वो साथ चलेंगे कैसे? मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारतीय कांग्रेस पार्टी के सामने। अब कांग्रेस कैसे इससे निपटती है ये आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। साहिल आपका भी बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ